तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं कड़ी के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट नियम। तो साथ ही हम बता दें कि इसमें हम 4 टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कड़ी वाला जो नियम होता है और आपका घातांक वाला नियम, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो घातांक के नियम का वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो तब जाके आप वीडियो देख लीजिए और इसमें आप लोग कड़ी के नियम को समझ लीजिए। ठीक है, तो कड़ी के नियम होता क्या है, आज ट्रिक के साथ आपको 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि कापी और पेन लेके बैठिए और धमाकेदार इस ट्रिक को उतारते चलिए। ठीक है, तो चलिए आइए आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों। कि ये दिया है कि अंडर रूट में 5 डॉट अंडर रूट में 5 डॉट अंडर रूट में 5 डॉट डॉट अनंत तक, यानी ये जो आपका 5 है वो कितनी बार आया भैया, अनंत बार आया है। अब यही तरह क्वेश्चन आपको दे देगा और आप भ्रमित हो जाओगे, अरे सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं है, हम कड़ी कब तक ख़त्म करेंगे। तो मेरे भाई सबसे खतरनाक जो ट्रिक रहने वाली है इसकी, डायरेक्टली चाहो तो आप लोग देख के इसका आंसर बता सकते हो। अगर ये देखिए, एक एक चीज़ समझना ध्यान से, अगर डॉट लगा है, ठीक है, क्या लगा है भैया, डॉट। डॉट मतलब क्या होता है, गुणे। अगर गुणे लगा है और 5 अनंत बार आया है, यानी कोई भी संख्या अनंत बार आई है, तो उसका आंसर वही सेम हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 5 सेम हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यानी क्या देखना है, ये डॉट लगा हो और कड़ी कितनी बार होनी चाहिए, अनंत बार, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया, सेम। सेम मतलब जो कड़ी के अंदर रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर 5 है तो 5 हो जाएगा, अगर 6 रहता तो 6 हो जाता। बिल्कुल इसी तरह आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बस उसमें आपको इसका मेथड पता रहना चाहिए। और मेथड क्या है हमने बता दिया, एक बार फिर समझ लेंगे। अगर कोई भी संख्या दी है रूट में और वो डॉट डॉट लगा है, यानी बीच में मल्टीप्लाई है और वो अनंत बार है, तो आप बिल्कुल सेम जो अंडर रूट में दिया रहेगा वही जो होगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल अमेजिंग ट्रिक है मेरे भाई, इसको आप लोग उतारते चलिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में आ गया। अभी देखो, अभी क्या आपका डॉट लगा था, लेकिन अब डॉट न लग के आपका क्या लगा है भैया, प्लस। आप कहोगे सर प्लस वाला कैसे हल करेंगे, तो मेरे भाई प्लस वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। एक बार प्यार से इसको समझ लेंगे ना तो फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो भैया सुनिए, आपको प्लस वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, क्या करना भैया, मान लेना कि माना, भैया क्या मानेंगे भैया, माना यक्स बराबर आपका जो दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन है आपको उसको मान लेना है। 5 रूट में, फिर 5 रूट में, फिर आपका 5 रूट में कहाँ तक है भैया, ये आपका है इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब इसको आपने मान लिया। मानने के बाद एक लाइन मेरा समझना ध्यान से, क्या करना है, दोनों का करना है स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। बोथ मतलब क्या होता है भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चाहे आप लोग हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, समझने वाली बात यही है कि हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। मेरे भाई बता रहे हैं ना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं। बस आप बने रहिए, मेरा यकीन मानिए आपको घातांक, कड़ी वाला, वर्गमूल, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी। बस आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइए और उसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। जब स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा, देखो एक बार कड़ी का स्क्वायर किया हो तो 1 5 आपका हो जाएगा बाहर, और बाकी बचेगा आपका रूट में 5 और रूट में 5 और डॉट 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 कहाँ तक भैया, इन्फानाइट तक। ठीक है, अब मेरे भाई एक नियम और सुन लीजिए, आपने ऊपर माना क्या है, यक्स बराबर रूट फाइव कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ पर देखो रूट फाइव अनंत तक है ना, इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल यक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 प्लस यक्स। अब इसी को आप लोग को हल कर लेना है। अब हल कैसे होगा, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो देखो, ये इसको हम दोनों को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -5 इक्वल टू 0, ये आपका मिल जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो मेरे भाई एक चीज़ और ध्यान समझ लेना कि जब किसी भी चीज़ का गुणनखंड नहीं होता है, तो जब किसी भी चीज़ का गुणनखंड नहीं होता है तो वहाँ पर लगाते हैं विविधकर। तो विविधकर का क्या फार्मूला होता है, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर और -4ac और अपान का क्या हो जाएगा भैया, 2a, यही लगाते हैं। तो इसका देखो, अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 5 आवे और घटाने पर 1 आवे, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसका गुणनखंड जब नहीं हो पाएगा, भैया हम क्या लगाएंगे, सीधरा 4। सीधरा 4 का फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपान
2a। तो चलिए इसी पे रख देंगे। तो जब इसी पे रख देंगे भैया तो x इक्वल टू बी का मान कितना है, आप लोग कहोगे सर यहाँ पर है कुछ नहीं लिखा, एक मान सकते हैं, -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 और प्लस माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो आप लोग का आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 4 a का मान 1 है और c का मान जो कांस्टेंट है कितना भैया 5, वो भी माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर 20 और बटे 2a, 2 मतलब 2 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिंपल सा जब इसको हल कर लेंगे ना तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस और √21 और आपका बटे 2, यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर, यानी 1 और प्लस माइनस √21 और बटे 2 की बिल्कुल आसानी से आप लोग चाहोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है भैया, x इक्वल टू मानना है, x इक्वल टू मानने के बाद दोनों पक्षों को वर्क कर देना है। अगर गुणनखंड हो जाएगा तो सिंपल से आप लोग कर लेंगे, अगर गुणनखंड नहीं आता है मेरे भाई तो अगर गुणनखंड नहीं होता है तो सीधा 4 विधि आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो ये 2 मेथड हुआ। अब 2 मेथड आपका पीछे देख लीजिए, ये जो आपका है 2 मेथड इधर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपका। ये देख सकते हैं कि अभी तो √5 कितनी बार था अनंत बार, तो जब कोई भी चीज़ें अनंत बार रहती हैं और डॉट में रहती हैं तो उसका मान वही काड़ी में जो रहता है वही सेम आता है। लेकिन अब इस टाइप क्वेश्चन को, जो तीसरा टाइप क्वेश्चन है, अब कहोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, तो मेरे भाई घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जब इस टाइप क्वेश्चन को मिले ना तो आप लोग एक फार्मूला याद रखना बिल्कुल आसानी से, इस फार्मूले से आपको बिल्कुल आसानी पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले से आपको क्या करना है, देखो ध्यान से बिल्कुल सुनना, जितनी बार 5 है उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितनी बार 5 है उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ 5 कितनी बार है भैया, 5 कितनी बार है, आप लोग कहोगे सर 5 है आपका 4 बार, गिन लो ना मेरे भाई, 1 2 और 3 और 4, तो हो जाएगा आपका ना भैया, क्या हो जाएगा 2 के पावर। ठीक है, यहाँ पर देखो साइड में अगर चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन 2 के पावर कर लेना। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 के पावर 4, अब कितना आएगा भैया 16, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16। अब 16 में से 1 माइनस कर दो और बटे क्या कर दो 16 कर दो, बस यही नियम लगाना है। क्या लगाना है भैया, 2 के पावर n-1 अपान कितना हो जाएगा भैया 2 जितनी बार रहेगा ना। अब बताओ भैया क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार था इंटू 2 कितनी बार था, यहाँ पर कर देना 2 के पावर n, यही फार्मूला है। बिल्कुल आसानी से आप लोग चाहोगे तो कर ले जाओगे। फार्मूला बनाना है तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, बिल्कुल मज़ेदार फार्मूला है। क्या भैया 5 इंटू यानी जो भी संख्या रूट में दी रहेंगी उसी के पावर हो जाएगा 2 के पावर n-1 अपान 2n, 2 के पावर n। अब आप लोग बताओ भैया 2 कितनी बार था, सॉरी 5 कितनी बार था 4 बार ना, तो कर दो 4 बार। अब बताओ भैया 4 करोगे तो कितना आएगा 16, 16 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा 16। आप लोग कहोगे सर 16 में से 1 जाएगा कितना आएगा, हम कहेंगे भैया आएगा 5 के पावर 15 बटे 16। तो जिस विकल्प में आपका 5 के पावर 15 बटे 16 दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है मेरे भाई, ये फार्मूला आप लोग को नोट करके लिख लेना है कहीं पे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन की बात कर लें। अब इस तरह क्वेश्चन को देखो, इस तरह क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर टाइप 4 है ना, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो इसका सलूशन करने के लिए ना, जब इस तरह क्वेश्चन दिखे और सेम नंबर ना मिले तो आप लोग को पीछे से हल करना होता है। ठीक है, पीछे से हल करते जब आप लोग आएंगे तो √11 है, मतलब √11 हो गया, आपका √21 हो गया। अब आप लोग बताना जरा, अब आपका यहाँ पर देख सकते हो कि √16 है, तो √16 का मान कितना होता है, आप लोगों के सर √16 का मान होता है 4 होता है। ठीक है ना भैया, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपका प्लस था। ठीक है, अब देखो भैया √16 का मान कितना होता है 4 होता है, तो जब 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 21 में 4 जोड़ोगे तो आप लोग कहोगे सर 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब 25 किसका रूट होता है, आप लोग कहोगे सर 5 का होता है, तो 11 और प्लस 5 अब कितना हो जाएगा भैया 16, तो 16 किसका वर्ग होता है, आप लोग कहोगे सर 4 का। बिल्कुल आसानी से आप लोग इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, √16 कितना जाएगा भैया 4 आ जाएगा। देखो जब सेम क्वेश्चन ना मिले ना तो पीछे से हल करने आता है, पीछे मतलब जो रूट में किसका मान होता है 16, अब कहोगे सर 4 का, अब बीच में प्लस था, ऐड करेंगे 21 में तो हो जाएगा 25, अब 25 किसका मान होता है, आप लोग कहोगे सर 5 का, और अब 5 इसमें जोड़ देंगे तो 11 5 16, 16 किसका होता है 4 का, तो फिर से जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा 4, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्त इसी तरह के अगर और ट्रिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको कड़ी की प्रॉब्लम है और कड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।